मैंने रूम की बेडशीट चेंज की है और ये इनकी साइड चेंज करके वो जो मास्टर चेयर वो भी रखती है। मैं दूसरे रूम की बेडशीट चेंज कर रही हूँ, करने ही नहीं रही, ऐसे आगे लेट गया उसके ऊपर, उठ ही नहीं रहे। वो दूसरे रूम में करती मैंने बेडशीट चेंज, उधर चले जाओ यार, कहीं एक जगह टिक के बैठने जगह हाँ मैंने बेडशीट चेंज कर दिया है। और एक चीज़ और की है, ये मैं 3rd 4th डे कर देती हूँ। और एक चीज़ और की है, मैंने दादी अम्मा दादू जी की सभी की फ़ोटोज़ ऊपर लगा दी, क्योंकि अभी इन्होंने हैंग करवाई नहीं थी और मेरे को ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था, तो सबकी फ़ोटोज़ वहाँ पे ऊपर लगाई है जय। और यहाँ पे मैंने गणपति बप्पा रख दिए, इनको भी हैंग नहीं करवाया था, तो मेरा समझ नहीं लग रही थी कहाँ रखूँ, तो इनको यहाँ पे रखा है। और जो मम्मा की रिटायरमेंट वाली फ़ोटो थी वो मैंने उनके वो दूसरे किचन वाले रूम में रखी हुई है अभी। माता रानी को बाद में ये स्ट्रॉबेरी का भोग लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि आज ये पहली बार मेरे को दिखी और इतना अच्छा सा फ्रूट बना हुआ है ये सबसे पहला भोग माता रानी को लगेगा। जोत जगाए नीलाटा वालड़िए माये माये नी बोल चुक माफ करी ब्राउन शुगर, क्योंकि दी इसकी वाली चाय पियेंगे ब्राउन शुगर वाली। और जो मैं लेके आई थी वो दूसरी वाली ऑर्गेनिक थी, उसका इतना टेस्ट नहीं आता, उसका गुड़ जैसा टेस्ट आता है। समोसे चलो बोलो, डिस्कशन करो हम दोनों। डिस्कशन सब क्लियर है, क्लियर कट। अंचल, मैंने इसको थोड़ा ना बोलता कि दूध के पैसे थे, मैंने हाँ, क्योंकि अंचल के इसने मेरे को बोला, पता है बोला था, कहता प्रीति दूध वाले के पैसे दी। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मम्मी देते हैं हमेशा। मैंने कहा क्या होता है, दे रही हो। फिर मैंने इसको बोला हाँ, इसने मुझे बोला कि दूध वाले के पैसे दे दी। मैंने नहीं कहा बोला, दे नहीं देना। पूछा था मैंने कि पैसे दे दूध वाले के, कह रही नहीं। मैंने कहा अंचल पैसे दे दूध वाले के सुबह फिर, क्योंकि अंचल ने शिमला में 500 रुपए कैश लिया था, निकाला था वहां से एटीएम से। हाँ, उससे डिलीवरी ये मुझे क्योंकि हाँ। पहले लेट मी क्लियर कि दूध के पैसे मम्मी देते हैं। मम्मी चले गए, फिर दूध वाले भैया मेरे से बात करते हैं, मम्मी से कहते इसको कोई इसमें लेना देना नहीं है। हाँ, ये उठता नहीं सुबह। तो फिर क्या कहता दूध वाले के पैसे। मैंने कहा ठीक है। मैंने पूछा भैया कितने में, तो उन्होंने बताया कितना इतना बना है। तो फिर मैंने कहा तो मेरे पास कैश नहीं है, तो कैश देना, मैं तो गूगल पे कर दूंगी। इसने बोला कि दूध वाले के पैसे दे देना, तो मुझे लगा मेरे को देने हैं। अंचल तेरे को मैंने बोल दूंगा, मैंने कहा दूध वाले के पैसे देना, कैश दे, बोल दूं तेरे को। क्या बोला था? बोलते तेरे पास कैश होता है, कैश दे दे। दी मेरे को क्या पता, गलतफहमी हो गई होगी। चलो कितने, तो मेरे को डिवाइडेड बाय 2 करके देने वापस। तो मिलेंगे वापस आ जाएंगे। नहीं, पर इसने बोला अंत तो मुझे पता है ऐसे करता है, ऐसे करता बोल है। देना बाद में पलटे। मैंने नहीं बोला मैंने। अद्दे दो वापस। क्या पैसे? तूने बोला था गूगल पे करो। नहीं, वो बोला तो मैंने। दो, वो अगली बार ये दे देगा। हाँ अगली बार तो ये दो फिर हुन कहो एक वीडियो च बोलो, मैं अगली बार मैं पैसे दूंगा। दूध वाले भैया, दूध वाले भैया अगली बार दीपू पास तो पैसे लेने पीती दीदी से नहीं। हाँ ठीक है, मैंने बेचारे कुछ कहते नहीं है, मैंने बस नमस्ते दीदी बोल रहे। 10 तारीख को पैसे दे, उन्होंने बोला भी मुझे पैसे देंगे या कुछ ऐसा। कुछ भी नहीं है। नहीं बस तड़ी दी लड़ाई होती है। हाँ। अब जाना होती है, क्योंकि अब होता है कि अंचल के सामने हाँ। ये मेरे को बोलना नहीं है, ये अब पता नहीं होता कूड़ा चक दे, ये कर दे, वो कर दे, अंचल ने क्या बोला, कितनी लड़ाई मेरी बात सुनो। उस दिन हम गमले लगा रहे थे, हाँ ठीक है। प्रीति ने बोला कहती कूड़ा नहीं उठाया उन्होंने, ऐसे ये वो है। मैं कहा प्रीति उन्होंने चक्कर तू चक दे। अब मैं बोला कि ना प्रीति पिक्चर का कूड़ा। मैंने कहा तुम लोग हर घर पूरे घर मैं की नहीं सफाई बोला कर रहे हो, मैंने कुछ बोले नहीं। तुमने बोला कूड़ा मैं बात चक्की नहीं पूरी कर ली। मैंने आज मेरे मन था कि ऐसे तुम होती मैं सफाई कर, मैंने कहा पूरा घर साफ हो गया, वहां पे भी सफाई, वहां मैं क्यों नहीं की सफाई। मैंने फिर भी अपने ब्लॉग में नहीं बोला कि दीपू ने का कूड़ा उठाने को बोला। मैंने कहा किराएदार जैसी फीलिंग आ रही है। मैंने इसका फिर भी डाल सकी मैंने इसकी कि नहीं, मैं इसका नाम, मेरा गला वैसे खराब हो रहा है गाइस। अंजलि ने ऐसे दूध वाली छन्नी ऊपर से नीचे फेंकी ना, जब तब इसने बोला वो तेरे को बेचने के लिए दिए बेचने के लिए, वही बोल रहा हूँ। तब इसने बोला कहती नीचे पिछला कूड़ा भी नहीं उठाया। मैंने कभी तेरे उन्होंने नहीं उठाया तो आप उठा रहे, 4-5 दिन हो गए थे ना बोलते हुए। तब बात शुरू हुई, फिर हम गमले लगा के हमने तो वैसे उठाना था, नहीं उठाना था। तुम वहां पे सफाई करी, मैंने कहा हर जगह सफाई तो कर रही है, वहां का कूड़ा कि मेरे को ही उठाने को क्यों बोला। दी इन्होंने बोला आपको लगा कि मैं ना स्टैंड लेके आई थी बर्तन वाला, मैं ना इसको मैंने चलाया था। मैंने कहा बड़ी मुश्किल से ना मैं स्टैंड सेट करूं, मैं काम में बिजी थी। कहते इतने में की काम कर रही है। मैं क्या बोला गुस्सा आया, सीधा बोलिया ही तो ही बोला था ना हाँ कि और भी क्या जरूरी काम कर। दीदी ने बोला मैं काम कर दी भी कुछ मैंने तो अपना बोला, सारा काम छोड़ा है ऐसे ही। फिर मैं काम छोड़ के मैंने कहा पहले मैं कूड़ा उठाऊंगी, क्योंकि अब थोड़ा सा लग जाता है। दी को ऐसे लगा कि मैंने ऐसा इनको बोला होगा ये क्या। मुझे ऐसे बोला, कहता
इतना भी, क्योंकि इसको पता है कि मैं उस दिन रद्दी वाले सामान वाली जगह साफ करी थी। फिर आंसर बोलती हो 100 रुपए में कूड़ा उठा गया। मैंने 100 रुपए ज्यादा पूरा ठान के यही बोला। हाँ मैंने ऐसा बोला था कि कोई बात नहीं मैं अपने बिहाफ पे उठवा दूंगी। इसलिए मुझे बोला, मैंने कहा ठीक है मैं 100 रुपए कर देके कूड़ा उठवा दूंगी। हाँ तब कह रहे कि 100 रुपए देकर कूड़ा उठवाना सिर्फ। हाँ और दी को थोड़ा सा ये पिंचिंग लगी। एक तो दी अपनी बात ज्यादा शेयर नहीं कर पाते, ये करते हैं दी थोड़ा सा। तुमको पता मैं पूरा काम करना ये करना मैं बिजी रहती हूँ उसमें। फिर इसने कैसे बोला मेरे को, फिर कहता दूध वाले के पैसे। मैंने कहा ठीक है कल से दूध वाले पैसे उससे पहले गल हुई थी, उसके बाद में हुई थी, उससे पहले हुई थी। तो मैंने क्या था कि मेरे दूध वाले पैसे थे, मैं कहा नहीं चलो ठीक है दे दी। हाँ ऐसा नहीं बोला मैंने, अगर ऐसा मैंने बोला होता ना तो मैंने आज जब मैंने पैसे ट्रांसफर किए तब उसने मैंने कहा ठीक है फिर कल से ना मेरा दूध मत लेने। कहते ठीक है, मैंने कहा है इसने ठीक है बोल दिया। हाँ मैं भी ज्यादा नहीं लेना होता ना, 2 लीटर दूध 3 बंदों में थोड़ा वो है ना। हाँ फिर मतलब ये गलत फहमी कंटिन्यू, ये मिसअंडरस्टैंडिंग। दूध कितना दूध लेना था, मैंने कहा 2 लीटर। फिर दी ना 2 दिन नाराज रहे, फिर यहाँ पे बैठ के दी इतना सैड हुए, लोनली फील किया। फिर दी मैंने आपको मनाया है ना, सब चीजें क्लियर की। फिर मैंने कहा चलो सब छोटे हैं माफ कर दो जाए। हाँ मैं बड़ी हूँ ना तो मुझे बड़प्पन दिखाना चाहिए। तुम्हें 3 दिन से लगाओ सारी वो लीकेज बंद करवाई हाँ उसकी है ना। फिर वो अच्छा चलिए दी इस वजह से मैंने उस वाली साइड नहीं की कसम से। इसने इंडी को ऊपर थोड़ी सी वो रिपेयर की थी, जो पानी लीक हो रहा है ना, सारा मैंने साफ किया उस दिन। तूने नहीं बताया कि ये घर हम सभी का है, अगर हम एक दूसरे को बोलते हैं तो ये मेरे को बोलता है, मैं नहीं बोलती इसको कुछ भी। क्या यही बोलता है, देखो जैसे मैं बोलता भी घर सभी घर में नहीं बोलती नहीं। जैसे घर वो था ना कि जैसे ये रूम में टाइल नहीं लग रही, तुमको पता है ना। हाँ। नहीं उसमें भी नहीं लग रही थी, किसने लगवाई? मैंने प्रेशराइज किया कि नहीं लगवा लो, कोई बात नहीं मैं मैनेज कर लूंगी। फिर हाँ ये तो है, आपने घर संभाला है। सुनो मेरी गल, मम्मा ऑफिस जाते ही तो पीछे दीदी ने संभालिया। मैंने सारी चीज संभाली। प्रीति और मैंने मम्मी को कभी कुछ होती थी। मैं नहीं, तो है ही है ना कि मेरे को बोलते हैं मैंने प्रीति ने सारा घर संभाला, ये तो है। प्रीति घर ना संभालती तो घर बाहर जाता हमारा दरिया की तरफ। पर ठीक है सब। पर नहीं ये सारा घर ना आज तक हम तीनों भाई बहनों ने, मम्मी तो चलो नौकरी पे जाते थे, मम्मी के पास इतना टाइम था। पर लेकिन जिस दिन मम्मी को छुट्टी होती थी ना, मम्मी पूरा दिन लगे रहते थे। मम्मी ये होता कि यार एक छुट्टी और होती तो और काम कर लेती। पर हम तीनों भाई बहनों ने खुद मतलब सजाया घर, ये सारा करके सब कुछ दरवाजे वगैरह लगा के सारा काम करके। मम्मी ने मकान खड़ा कर दिया था, ये जुगाड़ लग गई थी। उसके बाद जब हमारा घर शुरू बना था जब हमारे पर्दे लगे थे, हमारे कुंड दरवाजे एक ही कमरे में दरवाजे नहीं थे, खिड़कियां भी नहीं थी, सिर्फ पर्दा लगा के ऐसे ईंटें लगा के ना खिड़की सेट करते थे सर्दियों में। सिर्फ ये वाला दरवाजा था और किचन वाला और एक ये वाले। पर फिर भी ना हमारे घर के बाहर इतने सारे फूल लगे होते थे, बाहर लगाते वो थे। मैंने फिर लगाएंगे हम सारे जब कलर से बनाएंगे। हम फूल लगाते थे ना बाहर, मैंने फूल फाल लगाने सब कुछ करना। दिखते हाय फूल कितना सोना दीपू देख फूल क्या इनको लगता है कि दीपू कौन सा बना एक हुआ बार चला इसको ना रोटी बनाई ना, मैंने पता नहीं कुछ था ना, इसने डब्बा तोड़ दिया, मैंने रोटी नहीं बनाई। एक बार इसने चाय नहीं बनाई, इसने पैर चाय पता क्या हुआ, ट्रैक्टर वाला सामान लेके आया, चाय बनाई सबको, ट्रैक्टर वाला चाय दे दी। फोन होता था एक बार क्या हुआ, मैंने चाय कहन चाय तो बनाई नहीं, मैं फोन मैं नहीं पीनी, मैं गुस्सा हो गया। क्या हुआ उससे मैंने होता था दूध पूरा होता था, एक बार चाय बननी तो उसके बाद दूध नहीं बचता था। चलो ये हमारे भाई बहनों में होती रहती है। गाइस अब मैं बालकनी से नीचे कूड़ा फेंकती रहूंगी, हमेशा ये उठाएगा। ये नहीं उठाएंगे, मैं उठा दिया कर। मेरे को मैं काम कर रही हूं ना, एनर्जी रहती है मिट्टी से ना, जो वो गत्ते वगैरह होते हैं ना, मुझे लगता है मैं बालकनी से ठीक है। हाँ और मैंने वहां से फेंक दी, मैंने नीचे रखा। बस ये चीजों की मैंने नीचे फेंका था वो गत्ते वगैरह ना जो भी था। वाह आज सारा उठवा दिया। अब नहीं मतलब आज कुछ भी नहीं आए रब्बा। वहाँ से झूला उठवा देंगे ना, फिर वो सारी साइड क्लियर। झूले तो लगाना हमने बस सामने दिन में बैठ के यहाँ पे आराम से बैठे रहो। और नीचे हमने वो ग्रीन वाला ग्रास मैट के यस घास पर बैठ ऐसे लगाते हैं। चल विजिबल रहेगा थोड़ा नीचे। तो फिर इधर वाली टाइल वाला जो इतने लगवाई तो बड़ा महंगी लगनी, सारा फर्श पटना बना अंदर। प्रीति दीदी थोड़े उधर थोड़ी माया दे दे हमें। बता रही अब चाय पियोगे? कहाँ ऊपर सब सॉर्टेड हो गया ना अब।
मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी ना? हाँ ठीक है, सारी मेरी गलती थी। हाँ क्योंकि टोटली मेरे को आपकी लग रहा है गलती। कि अभी मैं घुमा रहा हूँ और प्रीति के साथ जैसे पहले बोलता रहा ऐसे बोलता रहा। और तो उन- उसको फील पता क्यों हुआ? क्योंकि आंचल के सामने मैंने उसको बोला था, उसको लगा कि- मैंने इनको इतनी बार डांटा हुआ है ना कि प्लीज़ दी के सामने आपने मेरे को नहीं बोलना, मेरे सामने आपको दी को नहीं कुछ बोलना, क्योंकि इससे एक ना ज़्यादा लगता है कि हाँ ठीक है। दूसरी चीज़, इनको मैंने तब भी डांटा जो भी इन्होंने चीज़ें की उसमें मेरा रोल ज़्यादा लग रहा था कि मैंने कहा होगा। पता क्या है, सामने वाले बंदे को लगता है कि ये इन्फ्लुएंस में है किसी के। हाँ, और ना भी हो फिर ऐसा लगता है कि मेरी वोटी कल्ली लगी दी है इधर एक गंद पांदी भी। एक चीज़ में सब चीज़ें मैंने इनको बोली, कि ना मेरे को नहीं अच्छा लगता कि गले लगी हुई है। तो फिर क्यों बोला था दी को ऐसे? प्रीति को? हाँ। यार मैंने मजाक में बोल रहा कि मैं गमले लगा रहा था। प्रीति ऊपर से कहती कूड़ा नहीं उठाया ये वो। मैंने प्रीति तो आप ही चुप सकती है, जरूरी किसी ने पैसे देकर चुकाना। तो ये बोला दीदी ने मैंने। ऐसे बोला कि मैं ना 100 रुपया दे के मैं चुकवा लूंगी। तो मैंने ना ऐसे बोला आगे से कि ला इस चीज़ का 100 रुपया देना, ये मैं खुद ही अपने भी हाथ चुकवा देना। तो दी को ऐसे लगा कि मैंने उनका उसको ये सुन के कि 100 रुपए वाली बात, उसको दूसरी बात नहीं हाँ दूसरा उन्होंने या तो सुनी होगी तो बनने के मतलब उन्होंने क्लियर नहीं किया और छोटी छोटी बातें उनके माइंड में आती गई और मेरे को ऐसे लगे कि सब धीरे धीरे टूट रहा है ना। मेरे को भी लगा एकदम मेरे सब को रिश्ते सुन के ऐसे। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। फिर मैंने कहा हम चलो 2 बोला। दिन सब फिर मैंने थोड़ा सा पेशेंस रखे। मैंने कहा अगर मैंने कुछ और बोला तो ज्यादा काम बिगड़ेगा। हाँ। तो फिर धीरे धीरे सब ठीक है, होता रहता है, ऐसे चलते रहते हैं। पर ये कि टाइम से संभाल कर आंचल ने बहुत अच्छे तरह से सब कुछ संभाल लिया, हैंडल कर लिया। मेरी गलती अभी खुद के ऊपर ली इसने। तो अगर आंचल तेरे वर्गी बहू है मोटी है तो ठीक है, अगर कोई और होती ना तो बोलती कि नहीं तेरी बहन ने ऐसे कैसे बोला, ये क्यों बोला। थैंक यू। चल जाया चाय पिया ऊपर जाके, ओके बाय बाय। जल्दी है ना। सब क्लियर आज ही नहीं, हमने कल ही क्लियर कर लिया था। उसके बाद हम वहाँ पे गए थे पुल पे, तो अब अच्छा लग रहा है, सब क्लियर है, सब हंसी खेड़ी से बातें कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। अब अच्छा वही रोन के पहले वाली हो गई है और बस अब प्रिया दी का भी इंतज़ार है, वो भी आएंगे। फिर हम देखते हैं क्या करते हैं। वो आएंगे आसपास मई के, तो देखते हैं क्या इंजॉय करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती। तो ये है दूसरा रूम जिससे बाहर का ये वाला व्यू दिखता है। और उस साइड से 1 मिनट आई दी, इस साइड के पास गाड़ियाँ पता लग जाती हैं, जैसे बताती हूँ वहाँ से। कितने दिनों के बाद सब ठीक है, सब अच्छा है। और मेरे पिंपल्स बस यहाँ के रह गए हैं, बाकी ऑलमोस्ट मेरा सारा फेस क्लियर हो चुका है। तो चलते देखो कैसी भाभी है। क्या मेरे पे दूध वाला शूट करने आ गई है, देखिए बंद कर दूं चाय दे रही हूं। यहाँ पे दूध गिरा चुके हैं। मैं आपकी आंचल शर्मा दी मेरे से भी उबलता है, मैं साथ में साफ कर देती हूँ, तो मैं क्यों देखूँ। नहीं मेरे से नहीं उबलता, मैं उसके पास खड़ी रहती हूँ और उसको उबाला दिला के मैं बताती हूँ। देख कल ना मैं चावल खाने लगी, दाल चावल, तो मैं दाल चावल रख के खुद मैं आरती करने चलेगी। मेरी कढ़ाई सड़ गई। चावल भी, फिर मैंने खाना खाया ही नहीं। नहीं बट फिर मैंने खाना नहीं खाया। हाँ ठीक है, फिर आप शूट कर लेना। मैंने खाना, हाँ आप ननद की भाभी ने खाना जलाया। हाँ सिर्फ वही पे ही बोल रही है कि मेरी गैस साफ कर दी। अब मेरे को मेरी गैस साफ कर, कुछ नहीं बोला, 2 मिनट में साफ हो गया। नीचे गिरा ही नहीं सिर्फ। अभी दोपहर 2 बजे का टाइम हो रहा है और मुझे जाना है एक पार्टी के साथ हिसाब करने, क्योंकि मैंने जो ट्रैक्टर का काम किया है उनका, तो उनसे पेमेंट लेने को कुछ रहती है। तो मैं अपनी सारी खाता बुक जो है वो साथ ले करके जा रहा हूँ और उनके साथ हिसाब करना है। तो उसके लिए मेरे को दोपहर का टाइम दिया है उन्होंने और इस टाइम पे वो फ्री होंगे। और अभी ना जिस जगह पे रुका मैं, यहाँ पे बहुत सारे पक्षियों की आवाज़ आ रही है, आपको सुनाई दे रही होगी। आपको एक बार चुप होकर के सुनाता हूँ। मेरा मानना है कि हम लोग ना कहीं जंगल में कैंपिंग करें, ऐसी लोकेशन हो जिस जगह पे इस तरह की आवाज़ें सुनाई देती रहे और थोड़ा मौसम ठंडा रहे। आप लोग क्या चाहते हो कि हम लोग कैंपिंग की वीडियो बनाएं या फिर आपको डेली व्लॉग्स ही देखने हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हमें पता चल जाए कि आपको किस तरह की वीडियोस पसंद है, आपको किस तरह
की क्वालिटी चाहिए, किस तरह का कंटेंट चाहिए वीडियोस में, ताकि हमें थोड़ा सा चेंज मिले और आपको भी थोड़ा सा वीडियोस देख के अच्छा लगे। नहीं तो हमारी डेली लाइफ की जो लाइफ है वो थोड़ा बोरिंग लगती है। जिस टाइम पे ये वाला पक्षी बोलता है ना बंद हो गया, उस टाइम पे पहचान हो जाती, गर्मी शुरू हो गई है। क्योंकि ये देखो, ये पक्षी की पक्की पहचान है कि गर्मी शुरू हो गई। गर्मियों में ही सबसे ज़्यादा बोलते हैं। अगर किसी को पता है कि पक्षी कौन है, मेरे को तो लगता है कि कबूतर होता है ना, कबूतर की जब कुग्गी बोलते हैं, कबूतरी, उसकी आवाज़ लगती है। लेकिन आप लोग कमेंट करना कि ये कौन सा पक्षी हो सकता है। बाहर बैठते हैं ना। इस होटल का नाम भी सन से है और वो सामने सनराइज भी दिख रहा है, सनसेट दिख रहा है, सनराइज भी आ रहा है। सो अभी हम आए हैं ढल अंकल जी के पास, काफ़ी दिन के बाद आए। इनका ना मैंने बकाया अमाउंट भी देना है, 3-4 हज़ार रुपये होगा। तो वो याद भी कर रहे होंगे कि आया नहीं काफ़ी दिन से, कहीं बंदा चला तो नहीं गया। पर नहीं, ऐसी बात नहीं। क्योंकि माता के नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आपको दिखाता हूँ बस कैसे भर के आ रही है माता के दरबार से। बसेस ना माता रानी जी के दरबार से आ रही है भर के, और नवरात्रे चल रहे हैं तो सब जगह पे माता के मंदिरों में पूरे श्रद्धालुओं की जो है वो पूरे मंदिर भरे हुए हैं, और माता रानी के दर्शन करने के लिए हर कोई उतावला है। मैंने अंचल को बोला, मैंने कहा चलते हैं, लेकिन कहती कि बहुत ज़्यादा क्राउड होएगी। तो मेरा तो बहुत मन कर रहा है कि शाम के टाइम में जाते हैं, और अंचल नहीं मान रही। आप लोग बताना कि हमें जाना चाहिए या नहीं। अगर आपके 50 कमेंट आ गए ना कि जाना चाहिए, तो अंचल चल पड़ेगी, है ना? चल पड़ेगी है। शाम के टाइम में हम लोग जा सकते हैं, इतना क्राउड नहीं होगा। अगर होगा भी तो भी कोई बात नहीं, शाम के टाइम में मौसम ठंडा होता है ना, तो हम लोग जा करके आधा घंटा 1 घंटा लाइन में लग के माथा टेक सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, यहाँ से सनसेट का पॉइंट देखो कितना अच्छा दिख रहा है ना। चल 1-2 फोटोज़ क्लिक कर लेते हैं और एक आध रील बना लेते हैं। और आप लोग इंस्टा पे जा करके देखना, इंडियन यूट्यूबर दीपक के इंस्टा अकाउंट पे, और मी आंचल 1008 करके आंचल के अकाउंट पर भी आप लोग देख सकते हो। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। कर रही है इसके ऊपर चढ़ के, मुझे पता ही पहले खुद बोल लिया उससे चल तेरी फोटो भी का। मेरे को ना सनसेट का पॉइंट बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। आज मैरिज के पहले मैं आता था ना, उसके बाद मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे इस टाइम पे।